Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss Davisson and Germer experiment. उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने अब तक क्या कवर कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड थ्योरीज को दिया। फिर हम लोगों ने कुछ बेसिक टर्म्स को जाना कि हमारी इंटेंसिटी क्या होती है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, प्लांक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है, वो कैसे होती है। उसके अलावा सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश इसके अंदर की। फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम लोगों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसे होता है, कौन सी हमारी प्रोसेसेस हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट कराने के लिए। थर्ड हम लोगों ने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और उसके अलावा हमारा जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसकी स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने आगे जाके देखा कि हमारी जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसको हमारी जो वेव थ्योरी है वो क्या हुआ कि इसको प्रूव करने में क्या हो गई, फेल हो गई। फिर हम लोगों ने जाना कि हमारे आइंस्टीन जो फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है वो हमारी कैसे होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जो ई माइनस हम लोग फाइव लिखते हैं वो हमारा कैसे आया। फिर हम लोगों ने आगे देखा कि हमारे जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट देखा, और फिर हम लोगों ने देखा वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर के माने द्रव्य हमारा होता है। इस चीज को हम लोगों ने देखा। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है ये हमारा कैसे होता है, कैसे इसका सेटअप था, कैसे चीजें इसके अंदर थी, सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता हो तो डी ब्रोगली थे, उन्होंने हमें दिया था जो उनकी हाइपोथेसिस थी उसके अंदर उन्होंने क्या किया, ड्यूअल नेचर हमें दे दिया था। और उन्होंने बोल दिया था कि हमारी जो लाइट है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट हमारी क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी शो करती है, और हमारा क्या होता है, वेव नेचर भी हमारा शो करती है। उन्होंने ये चीज बोल दिया, और उन्होंने बोल दिया कि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने क्या हुआ, एक लैम्डा का फॉर्मूला दिया था। लैम्डा इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, लैम्डा का एक फॉर्मूला दे दिया, हमारा होता है एच अपॉन पी। क्या होता है, एच अपॉन पी हमारा होता है, पी हमारा होता है मोमेंटम। क्या होता है, पी हमारा होता है मोमेंटम, ठीक है। पी हमारा क्या होता है, मोमेंटम की बात कर रहा हूं। और उसके अलावा एच हमारा होता है, ये हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है, एच हमारा जो होता है ये हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट। और उसके अलावा जो हमारा लैम्डा होता है ये हमारा होता है वेवलेंथ। क्या होता है, वेवलेंथ की बात इसने की। किसकी बात की है, वेवलेंथ की हमारे इसके अंदर बात की। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा इन्होंने जो लैम्डा की वैल्यू दी थी, और लैम्डा की वैल्यू जो इन्होंने हमें दी थी वो कितनी दी थी, लैम्डा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने हमें बताया था 1.227 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी। और ये किसके अंदर था, नैनोमीटर्स के अंदर था। किसके अंदर था, नैनोमीटर्स के अंदर हमारा ये वैल्यू था। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से इन सबको देख लेना है। अब इन्होंने जो ये वैल्यू दी, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डी ब्रोगली चीजों को बताया, उन्होंने अपनी जो वैल्यूज दी, उन्हीं को क्या हुआ कि सॉल्व करने के लिए हमारे डेविसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि क्या हमारे जो डी ब्रोगली ने चीजें दी है क्या वही वैल्यू आती है। बिल्कुल बेटा, क्या हुआ कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट यानी कि जो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस थी, जो उन्होंने सोचा था, वही चीज सब में सारी की सारी जो चीजें हैं वो इनको मिली। यानी कि जो डेविसन और जर्मर ने जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में वही जो एक्सपेरिमेंट था इंडिपेंडेंटली अगर मैं बात करूं, उन्होंने जो हमारे जे थॉमसन के बेटे थे जेपी थॉमसन, उन्होंने क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया, और इन सबको क्या बोला, इन सबको नोबेल इसके लिए मिल गया। क्या हुआ, इसके लिए नोबेल प्राइज इनको मिल गया 1937 के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने दोनों ने किया। जैसे पहले इन्होंने दोनों ने मिलकर किया, आप लोगों को लगता होगा कि सर ये जो नेम है डेविसन जर्मर, ये हमारा क्या है, एक ही साइंटिस्ट का नाम है, बट ये दोनों के दोनों अलग अलग है। ये हमारे क्या है, जेपी थॉमसन है। और जेपी थॉमसन का मतलब क्या हुआ कि जो इनके जे थॉमसन जो इनके पिताजी थे, उन्हीं के क्योंकि इनकी देखिए, इनकी फैमिली की अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो संबंध है सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब इनके पिताजी ने खोज की, उसके बाद में इन्होंने उसका इंटरेस्ट जागा, इन्होंने अभी क्या किया कि जो डी ब्रोगली ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन सारी चीजों को इन्होंने क्या किया, प्रूव करा दिया था। अब देखते हैं, देखिए, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। बात आती है एक्सपेरिमेंटली, अगर बोलता कि किसने सबसे पहले वेरीफाई किया था, सबसे पहले हमें जो वेरीफाई किया डी ब्रोगली ने किया, बट एक्सपेरिमेंटली यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने जो देखा वो किसने बताया हमें, उन्होंने बताया C.J. Davison and L.H. Germer in 1927 and independently by J.P. Thomson in 1928, who observed diffraction effects with beams of electrons scattered by क्रिस्टल्स। अब यहाँ पे जो क्रिस्टल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे क्रिस्टल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे निकल को हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि निकल के अंदर हम लोग देखें तो वहां से इजीली हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ये होता है। एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके लिए बताया, तो डायरेक्ट इन्होंने क्या, आप देखो एक चीज मुझे खुद दिमाग में लेके आओ, सर हम लोग अलग अलग चीज के लिए अगर करके देखते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा हमारे एलिमेंट्स है बहुत सारे, उनके अगर मैं एक एक को चेक करने लगा तो वो पॉसिबल नहीं था। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे पहले, उन्होंने क्या किया, बताया कि हमारे जो ये निकल एलिमेंट जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उनके थ्रू क्या हुआ कि उनकी जो वो चीजें थी उनको उन्होंने अच्छे से एक्सपेरिमेंटली चीजों को देखा, और उन्होंने जब उसको यूज किया तो उनको सबसे ज्यादा वी का वैल्यू मिला, और उसके अलावा जो फाई था वो एंगल हमें मिल गया 50 डिग्री पे। वो सारी चीजें कैसे मिली, सिर्फ उसी की वजह से हमें मिल गई थी। तो डेविसन एंड थॉमसन शेयर द नोबेल प्राइज इन 19
37 फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द क्रिस्टल। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल होता कैसा है, एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दो बैटरीज को हम लोग यूज करते हैं, एक हमारी होती है लो टेंशन, एक हमारी क्या होती है, ये एक बैटरी हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जो हमारी क्या होती है, ये होती है लो वोल्टेज जो पावर सप्लाई होती है उसके लिए हम लोग बात करते हैं, और एक हमारी होती है हाई वोल्टेज जो हमारी पावर सप्लाई होती है उसकी हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लो वोल्टेज जो हमारी पावर सप्लाई होती है इससे हम लोग फिलामेंट को कनेक्ट कर देते हैं, और फिलामेंट के ऊपर हम लोग जो कोटिंग करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं बेरियम ऑक्साइड की, हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड जो हमारी होती है इसका जो हमारा वर्क फंक्शन होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि इजीली यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारी सरफेस है उसको छोड़ सकते हैं इजीली। वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अगर मैंने इनको हीट दिया तो ये इजीली यहाँ से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं हाई पोटेंशियल के लिए। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो हाई पोटेंशियल अगर होगा तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, यानी कि तेजी से इसकी तरफ आएगा। और यहाँ पे हम लोग एक यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन, और गन को अगर हम लोग बात करें तो गन को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सर इससे क्या है कि वो एक इसके अंदर क्या होता है, एक थिन होल होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करें, बीम हम वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बीम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगी, बीम जाएगी यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम आएगी, और यहाँ पे हम लोग निकल टारगेट है इस पर हम लोग यूज कर रहे हैं, और यहाँ से जैसे ही टकराएगी तो स्कैटर्ड होगी, यानी कि सर इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है, कहीं भी वो जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्कैटर्ड एंगल हम लोग लेते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सर यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, एक मूवेबल कलेक्टर ले रहे हैं जो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे इसको कलेक्ट करेगा। कलेक्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये चीजें जब आएंगी तो इसको क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, इधर उधर घूमेगा। जो हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर इसके अंदर लगा हुआ होता है। अब इसके अंदर क्या चेक करेगा, ये डिफ्लेक्शन चेक करता है, यानी कि सर सीधा सीधा अगर हम लोग बोले तो कहाँ पे हमें इंटेंसिटी ज्यादा मिली है, कहाँ पे हमें इंटेंसिटी मिली है ज्यादा, और कैसे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके अंदर हमें शो होता है, उन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन विच कंपेयर्स ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट एफ। यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमने जो यूज किया है ये हमारा क्या है, एक फिलामेंट हमने यूज किया है। ये हमारा किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। किसकी बात कर रहा है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। और इसके ऊपर हम लोगों ने जो कोटिंग की है, क्या किया, इसके ऊपर हम लोगों ने जो कोटिंग की है वो किसकी भी है, वो हमारी की है बेरियम ऑक्साइड की। हम लोगों ने क्या किया, कोटिंग की है, और इसको हीट हम लोग कर रहे हैं एक लो वोल्टेज पावर सप्लाई, या इसको एलटी हम लोग बैटरी बोल सकते हैं। ये हमारी क्या है, लो वोल्टेज सप्लाई, इसको हम लोग बोल सकते हैं लो वोल्टेज, ये क्या है, सप्लाई है। अब ये लो वोल्टेज सप्लाई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो यहाँ पे ये कोटिंग कर रहे हैं इसके लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इसका फाई होता है वो क्या होता है, लो होता है। फाई क्या होता है, बहुत लो होता है, यानी कि अगर मैं थोड़ी सी इसको हीट दे दूं। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इसको हम लोग जो हीट दे रहे हैं ये कौन से प्रोसेस है, तो भाई एक चीज मुझे बताओ, थर्मल के थ्रू है। इसको हीट देके तो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं, हीट दे अगर दे रहे हैं तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हम लोग निकालेंगे उसके अंदर से, जो बेरियम ऑक्साइड के हम लोग जो यहाँ पे कोटिंग यूज कर रहे हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है सर, इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड टू अ, इसके अंदर वेलोसिटी बाई अप्लाइंग सुटेबल पोटेंशियल वोल्टेज फ्रॉम अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूज किया है। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव 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 बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव 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 होगा तो ये क्या करेगा, इन सारे सारे जो इलेक्ट्रॉन, देखिए अब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है सर, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो ये क्या करेगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और अपनी ओर जब अट्रैक्ट करेगा तो तेजी से अट्रैक्ट करेगा, और तेजी से अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये लोग क्या ले रहे हैं, एक गन को यूज कर रहे हैं, और ये गन जो है ना, तो इसके अंदर क्या है, एक थिन होल होता है। क्या होता है, थिन होल होता है। वहां से क्या है, एक बीम हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उसके अंदर से क्या करेंगे, ये स्पीड से हमारे यहाँ से निकलेंगे। स्पीड से मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ पे हाई पोटेंशियल हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको एक्सेलरेट करने के लिए, स्पीड से एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, दे आर मेड टू pass through a cylindrical with fine holes along its axis producing a fine कॉलिमेटेड बीम। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बीम हम लोग यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, एक बीम हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे हमें बीम मिल जाएगी तो हम लोगों की जो बीम है यहाँ टकराएगी। टकराने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्कैटर्ड होगी। स्कैटर्ड का होने का मतलब क्या हुआ कि सर वो कितने एंगल पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। अब थोड़ा सा दिमाग में लेके आना सर, ये कैसे, क्योंकि बेटा देखिए इसके अंदर हम लोगों को क्या मिल रही है कि जहाँ पे ये सबसे ज्यादा मिल रही है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टकराती है, वहां पे क्या हो रहा है, हमें बहुत ब्राइट मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्राइट मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्राइट मिल रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है सर, थोड़ा 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 क्या है, कम आ रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या है, कम आ रहा है। यानी कि इंटेंसिटी तो हमें मिल रही है, बट क्या है, थोड़ी कम में मिल रही है। अगर थोड़ी कम इंटेंसिटी मिल रही है तो लॉजिक लगाओ कि सर ये किस तरीके की चीजें शो कर रहा है। सर ये हमें शो कर रहा है इंटरफेरेंस। क्या कर रहा है बेटा, इंटरफेरेंस हमारा कर रहा है। और कौन सा इंटरफेरेंस कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रहा है। क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता रहा है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक रोशनी हमें मिलेगी। इंटरफेरेंस की चीज हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या मिलेगी, रोशनी हमें मिल जाएगी। क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि द बीम इज मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ निकल क्रिस्टल। भाई निकल क्रिस्टल की सरफेस के ऊपर वो आएगी, फॉल करेगी। ठीक है,
फिर क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन बाय द एटम ऑफ द क्रिस्टल। अब इसकी वजह से क्या है सर, ये क्या करेंगे, ऑल द डायरेक्शंस में जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, मतलब हर तरफ ये जाएंगे। हर तरफ अगर ये जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो हम लोग कलेक्टर यूज कर रहे हैं ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा इनको, क्या करेगा, कलेक्ट इनको यहाँ पे करता है। द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर्ड इन गिवन डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर कलेक्टर। इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जो ये डिटेक्टर यूज कर रहे हैं इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। द डिटेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन अ सर्कुलर स्केल, इट कनेक्टेड टू द सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर व्हिच रिकॉर्ड द करंट। भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है सर, रिकॉर्ड करेगा करंट को। यहाँ पे क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आएंगे, मूव करेंगे, तो मूव करने की वजह से क्या होगा, करंट होगा। ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, करंट होगा। अब यहाँ पे देखिए सर, ये कैसे मूव करेगा, भाई ये इस तरफ भी मूव कर सकता है, ये इस तरफ भी मूव कर सकता है, मतलब ये फिक्स नहीं है। जिधर भी ये मूव करेगा डिपेंड करेगा कि हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो ये वेव नेचर शो करा, ये कैसे किया सर, ये बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या हुआ, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। कब मिली, जब हम लोगों ने ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने ले लिया, जो हमारे यहाँ पे फाई एंगल था उसको अगर मैंने 50 डिग्री ले लिया था, तो उस जगह मेरे को क्या मैक्सिमम मिल रहा था। और ये थीटा की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इस जगह क्या है, इस तरीके से हमें क्या है, वैल्यूज मिल रही थी। इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे मिलती जा रही थी, क्या हो रही थी, इंटेंसिटी हमें मिलती जा रही थी, इंटेंसिटी हमें यहाँ पे मिल रही थी। ये चीज हमें याद रखना है, क्या करना है, ये चीज हमें अच्छे से याद रखना है इंटेंसिटी की जब बात आ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब आगे क्या हुआ कि सर यहाँ से हमारा हो गया, द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंटरिंग द कलेक्टर। भाई डिफ्लेक्शन की बात है, कितना होगा, जब इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा इसके अंदर डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक वैल्यू पे जाके क्या हुआ, ये हमें ज्यादा मिला। क्या हुआ, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाके हमें क्या हुआ, ज्यादा मिला। कौन सी वैल्यू थी, देखिए हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने पे हम लोगों ने देखा कि एक मेरी रेंज थी 44 से लेके 68, 44 से लेके 68 की मेरी क्या थी, एक रेंज थी। और उस रेंज के अंदर क्या हुआ कि सर इसके अंदर हमारी जो वैल्यू थी उसमें हमारा जो 54 वोल्ट था, क्या था, 54 वोल्ट था। उस टाइम पे हमें क्या हुआ, मैक्सिमम हमें वहां पे मिली इंटेंसिटी जो थी, वो क्या हुई, पीक इंटेंसिटी मिली। यानी कि सर अगर मैं बात करूं कैसे मिल रही थी, देखो कुछ ना कुछ इस तरीके से हमें मिल रही थी, लाइक ये इस तरीके से मिल रही, फिर हम लोगों ने इसको और बढ़ाया तो इस तरीके से मिली, फिर हमें इस तरीके से मिली, अब इस तरीके से मिली। यानी कि सर एक वैल्यू ऐसी आई 54 पे कि जहां पे मेरा जो पीक था, पीक बहुत ज्यादा आ गया। और पीक जब मेरा बहुत ज्यादा आ गया, उसके बाद में क्या हुआ, ये नीचे गिरने लगा नीचे गिरने लगा। अगर ये नीचे गिरने लगा तो इसका मतलब हुआ क्या सर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये पीक की कंडीशन आई है, यहाँ पे जो ये पीक की कंडीशन आई है, उसके बाद में तो ये नीचे गिरा है। यानी कि ये हमें देखना था कि इंटेंसिटी हमारी कहाँ होती है, क्योंकि यही हमें क्या बताती है बेटा, इस तरीके से तो हमें बता रही है, जो बता रही है कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें वैल्यूज बता रही है। क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें यहाँ शो कर रही है। क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा यहाँ पे ये शो कर रही है। क्या कर रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा यहाँ पे शो कर रही है। तो हमारा क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे कि इट वाज नोटिस दैट द स्ट्रॉन्ग पीक अपीयर्ड इन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर एन accelerating voltage of 54 volt at scattering angle 550 डिग्री। ये हमें मैक्सिमम मिला। क्या हुआ कि ये हमें मैक्सिमम मिल गया। अब मैक्सिमम तो मिल गया, ये तो हमें मिल गया, लेकिन सर अब इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, तो वो कैसे हम लोग करेंगे, उसको ही हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैग्स इक्वेशन है, उसको हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब एक चीज मुझे बताया, निकल है, निकल क्रिस्टल के अंदर अलग अलग लेयर्स होंगी, तो थोड़ा दिमाग में लेके आना कि सर अगर ये लेयर्स है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। डी का मतलब क्या हुआ कि दो हमारी जो एटॉमिक लेयर्स है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया है, डी हमने बोल दिया। क्या बोल दिया, डी हम लोगों ने बोल दिया। अब एक चीज मुझे बताओ कि सर ये जो हमारा बीच का एंगल जो बनता है, ये क्या बन रहा था, फाइव मिल रहा था। अगर ये फाइव है तो मैंने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कराया, मैं बोल सकता हूँ नॉर्मल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये 5/2, ये 5/2 हो गया, और ये हमारा जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा भाई, अगर ये पूरा 90 है, 5/2 यहाँ यूज हो गया, 5/2 यहाँ यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ ये थीटा है। कितना, अगर ये थीटा है हमारा, तो आप देखिए यहाँ से अब क्या हुआ कि सर मैंने बोला कि एक और रे को मैंने इंसिडेंट कराया और एक रे को मैंने देखा, तो पता लगा कि जो मेरी ऊपर वाली रे है उसके कंपैरिजन में जो सेकंड रे है मेरी, उसने क्या किया है, थोड़ा पाथ ज्यादा ट्रेवल किया है। क्या किया बेटा, पाथ थोड़ा ज्यादा ट्रेवल किया। और कितना पाथ ट्रेवल किया है, देखिए
कि अगर मैं बात करूं यहाँ से सर पाथ ट्रेवल कैसे किया है, तो हमने क्या किया बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो यानी कि सर इन दोनों ने यहाँ तक क्या किया होगा, सेम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, और यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ से पता लगा कि सर यहाँ से भी इसने क्या किया, दोनों जगह से क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। अब एक चीज मुझे बताइए, इन दोनों के बीच अगर ये पैरेलल डिस्टेंस है, और पैरेलल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, लाइन के बीच की दूरी है, तो ये भी डी होगी, ये भी डी होगी। बोलो क्लियर है नहीं है? अगर ये डी है तो ये भी डी होगी, अगर ये डी है तो ये भी डी हमारी होगी। अब यहाँ से देखिए बात आती है सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, इस तरह अगर ये थीटा, ये क्या है 5/5 प्लस 5/2 हमारा प्लस थीटा हमारा ये है। अब एक चीज मुझे बताइए, अगर ये हम लोग बात करेंगे पूरा का पूरा कितना होगा सर 90, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये पूरा 90 है तो अगर 90 माइनस थीटा ये, तो ये कितना बच जाएगा सर थीटा। अगर ये यहाँ पे थीटा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी थीटा यहाँ होगा। अगर यहाँ थीटा है तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि सर 90 माइनस थीटा भी मैं करके इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं क्या करूँ, इसको साइन की फॉर्म में पहले ले लूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा सर, अगर ये 90 डिग्री इधर से बना रहा है तो इसका मतलब क्या होगा 90 इधर भी बनाएगा। अगर 90 बनाएगा तो एक चीज मुझे बताइए, आप लोगों ने ये पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या है हर हर बोले, ये चीज पढ़िए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पढ़ा है। अगर ये पढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हमारा क्या होता है साइन होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हुई भाई साहब, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारी क्या हो गई हाइपोटेनियस, क्या हो गई हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनियस हमारा हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए, चाहो तो आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, डी कॉस 90 माइनस थीटा कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ए बी की अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ सर, इसको मैं बोल सकता हूँ ये हमारी क्या हो जाएगी, ये अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो डी हमारा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है नहीं? ये हमारा कितना हो जाएगा सर, इधर से भी ये भी इतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी कॉस 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा सर डी साइन थीटा। अगर डी साइन थीटा है तो दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा सर 2d साइन थीटा, कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा हमारा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये, क्योंकि देखिए हमें क्या देख रहे हैं सर, कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा है, और पाथ जो एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ा है वो ये है, ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा पाथ है। अगर मैं पाथ की बात करता हूँ, ये हमारा क्या है एक्स्ट्रा पाथ है। अगर मैं पाथ ट्रेवल की बात करता हूँ, एक्स्ट्रा जो पाथ ट्रेवल किया है वो कितना किया है सर, इस वाले एरिया के बराबर किया है, इस वाले एरिया की बात किया। यहाँ से ये ट्राइंगल था तो हम लोगों ने चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्या किया, चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा क्या परपेंडिकुलर था, ये हमारा क्या है बेस है, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर था, ये हमारा क्या है बेस है। अब बेस हमारा यहाँ हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो फिर हम लोगों ने क्या चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या इजीली इसको देखा, और हम लोगों ने देखा कि अगर मैं यहाँ से इसको नेमिंग कर देता हूँ, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से ए से डी तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा हो जाएगा। और ये एक्चुअली में है क्या है, यही हमारा पाथ डिफरेंस है। क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे देखता हूँ तो ये पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है 2d साइन थीटा, कितना है 2d साइन थीटा हमारा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। क्या है यहाँ पे, क्या है, ये हमारा है पाथ डिफरेंस, क्या है, ये हमारा क्या है पाथ डिफरेंस, ये हमारा क्या है पाथ डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पाथ डिफरेंस हमारा है। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ कि अगर सर यहाँ पे 2d है और साइन थीटा कितना होगा, थीटा की बात है, थीटा कितना होगा, तो एक चीज मुझे बताइए, जो फाई हमारा था वो कितना है सर, फाई हमारा मिला है हमें 50 डिग्री पे। ये भाई अभी तो पढ़ा क्या है, फाई हमें कितने पे मिला था 50 डिग्री पे, ये देखो याद है नहीं है, फाई हमें कितने पे मिला है 50 डिग्री पे हमें फाई मिला है, क्या मिला है फाई हमें मिला है 50 डिग्री पे। कितने पे मिला है बेटा 50 पे हमें क्या मिला है फाई मिला है। अगर फाई हमें 50 पे मिला है तो भाई मेरे यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो सर ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, तो 5/2 प्लस थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि सर थीटा में अगर मैं 5/2 जोड़ देता हूँ, थीटा में अगर मैं 5/2 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए भाई थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 5/50/2, यानी कि सर ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सर यहाँ से थीटा प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिग्री, कितना हो जाएगा 65 डिग्री हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65 डिग्री हमारा आ जाएगा। अगर ये 65 डिग्री है तो एक चीज बताओ भाई, यहाँ से ये कितना है सर डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2d साइन थीटा। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है सर, ब्राइटनेस ज्यादा मिल रही है, बीच में इंटेंसिटी ज्यादा है, और इंटेंसिटी की बात आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्या है कंस्ट्रक्टिव अगर इंटरफेरेंस है,
क्या है, कंट्रैक्ट, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैं बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो मेरे को बताओ भाई, कंट्रास्ट जो हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसके अंदर हमारा जो ये पाथ डिफरेंस होता है ये क्या होता है, एन लैम्डा, कितना होता है, एन लैम्डा हमारा होता है, कितना होता है, एन लैम्डा हमारा होता है, क्या होता है, पाथ डिफरेंस की बात करोगे तो कितना होता है, एन लैम्डा, अगर ये एन लैम्डा है तो ये भी पाथ डिफरेंस है, ये भी बराबर हो जाएंगे, यानी सर ये हो जाएगा 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। यहाँ पे एन की वैल्यू है वो ले लो 1 हम लोग ले रहे हैं क्योंकि पहले वाले के लिए बात कर रहा हूँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगी 2d साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा। अब बात आती है सर डी, तो डी की अगर मैं बात करता हूँ तो डी जो निकल के लिए होता है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, निकल के लिए बात कर रहा हूँ, निकल के लिए जो डी होता है ना बेटा, वो हमारा जो होता है डी हमारा हो जाता है इसके लिए 0.91, कितना होता है 0.91, कितना हो जाता है 0.91 हमारा हो जाता है। और साइन की अगर मैं बात करता हूँ तो साइन हमारा जो ये होता है 65 डिग्री, ये हमारा हो जाता है, साइन अगर मैं 65 डिग्री की बात करता हूँ तो ये हमारा हो जाता है 0.9063, ठीक है भाई, ये हमारा हो जाता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू में कितना हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी है 0.91 इंटू में क्या हो जाएगा साइन 65, क्या है साइन 65, कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.91 इंटू में कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा साइन की वैल्यू कितनी है 0.9063, ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में, ये किस में आएगा बेटा एंगस्ट्रॉम में आएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये हमारा आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम हमारा आ जाता है। अब बात आती है कि सर ये तो हमने निकाल लिया, कितना है 1.65 एंगस्ट्रॉम, क्या आ गया 1.65 एंगस्ट्रॉम हमारा ये आ गया। लेकिन बात आती है कि सर डी ब्रॉय थे, डी ब्रॉगली जो थे, डी ब्रॉग की मैं बात करता हूँ तो डी ब्रॉग ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या बताया था, थ्योरेटिकल जो बात बोली थी, उन्होंने बोली थी लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 1.227 डिवाइडेड बाई कर दो अंडर रूट वी, क्या कर दो अंडर रूट वी कर दो, और इसका यूनिट किस में आ जाएगा नैनोमीटर्स में, किस में आ जाएगा नैनोमीटर्स में। यानी कि लैम्डा की अगर बात करते हो तो कितना हो जाएगा 1.227 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 54, कितना हो जाएगा अंडर रूट 54 हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू के लिए लिया था। यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो ये देखिए 54 मैक्सिमम जो था वो किस पे था 54 वोल्ट पे था, किस पे था 54 वोल्ट पे हमारा ये था। अगर ये 54 वोल्ट पे है मेरे भाई तो आप दिमाग में लेके आओ सर ये किस पे आ गया 54 वोल्ट पे। अगर ये 54 वोल्ट पे तो 54 वोल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होती है अंडर रूट के अंदर, इसकी वैल्यू हो जाती है 7.34, कितनी होती है 7.34, इसकी जो आ जाती है वैल्यू आ जाती है 7.34 हमारा आ जाता है। और ये क्या हो जाएगा 1.227 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.0167 नैनोमीटर, कितना आ जाएगा 0.167 नैनोमीटर हमारा आ जाएगा। या फिर इसको लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी सर थोड़ा सा ही डिफरेंस था, क्या था थोड़ा सा ही डिफरेंस था। और इसके अंदर ये डिफरेंस भी क्या बेटा हम लोग बोल सकते हैं, अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये अगर 5 से ऊपर तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, देखो 1.5 है, 5 से ऊपर होने पर 1.7 एंगस्ट्रॉम ये हमारा हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा सर 7 से ऊपर है, यानी कि सर सीधा सीधा 1.7 एंगस्ट्रॉम हमारा हो जाएगा। तो ये क्या है इजीली हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेट करके इक्वल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, दोनों वैल्यूज क्या है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो ये हमारी क्या होती है पूरी की पूरी कहानी होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक बार मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअली में था क्या। देखो ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई, इसको भी देख सकते हो आप लोग। आप लोगों को याद हो तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है H/P होता है, H/P होता है। और P H ये हमारा है, और P की बात करते हो तो अंडर रूट हो जाएगा 2m/eV, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करते हो यानी कि मास ऑफ इसका डालते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालते हो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालने के बाद वैल्यू डालते हो इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारा कितना आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 1.227 डिवाइडेड बाई अंडर रूट v, क्या आ जाता है अंडर रूट v हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है अंडर रूट v हमारा ये आ जाता है। बस ये किसमें आता है नैनोमीटर्स के अंदर हमारा आंसर
आता है। बस ये याद आप लोगों को याद रखना है। ये हमारा क्या है, डी हमारी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटॉमिक लेयर्स, एटॉमिक लेयर्स, ठीक है, ये हमारा हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है। अब थीटा की आप लोग बात करते हो तो थीटा हमारा क्या हो जाता है, अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा हमारा हो जाता है यहाँ पे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एटॉमिक लेयर। थीटा हमारा जो होता है ये होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एटॉमिक लेयर। ये हमारा है, ये हमारा है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जिससे क्या आप लोगों को सारी चीजें दिमाग में हो जाए। तो मेन चीज क्या थी, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ना, इनका एक्सपेरिमेंट जो था ना, इसके अंदर कुछ नहीं था, सीधा सीधा ये लॉजिक था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गन ले रहे हैं, ठीक है, गन के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, एक हमने क्या किया है, एक लो पोटेंशियल हमने यूज किया और उसके थ्रू क्या किया, टंगस्टन को जोड़ दिया। अब टंगस्टन क्या होगा, हीट होगा, और उसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया सर, बेरियम ऑक्साइड की हमने क्या किया, कोटिंग कर दी। क्लियर बात है, क्या किया, कोटिंग कर दी है। अगर वो कोटिंग हुई है तो कोटिंग होने के बाद में क्या होगा कि सर उसके अंदर हमारा जो, क्यों हमने लिया बेरियम ऑक्साइड, पहले तो दिमाग में यही आता है क्यों हमने लिया, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है कि उसका वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है। वर्क फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि सर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने के लिए, उसकी मैंने बात की, उसकी हम लोगों ने बात की, तो वो हमारी हो गई। फिर हम लोगों ने देखा कि चलो ये थी, तो हमने मान लिया कि ये यहाँ से ऐसे हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि सर यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को तो वो कर लिया, लेकिन अब हमें क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा एरिया भी यूज करना पड़ेगा सिलिंड्रिकल शेप का कि इसके अंदर होल हो, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया हाई पोटेंशियल से। हाई पोटेंशियल से क्यों किया कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर उधर जो भागेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि भाई इसका कोई फिक्स डायरेक्शन थोड़ी है कि एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ये इधर उधर भागेंगे और इधर उधर भागेंगे। तो हमने क्या कर रहे हैं, एक हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हाई पोटेंशियल से क्या होगा, ये सारे के सारे एक तरफ मूव करने लग जाएंगे, एक तरफ मूव करेंगे और इधर से ये निकलेंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, यहाँ से एक्सेलरेट होंगे, स्पीड से आएंगे और इससे निकलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो निकल टारगेट है, निकल क्रिस्टल है, इससे टकराएंगे और टकराने के बाद में क्या होगा, स्कैटर्ड अगर ये होते हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इधर उधर जो ये हमारी जो मूवेबल कलेक्टर है इसके ऊपर कहीं भी हमें इंसिडेंट हो जाते हैं, कहीं भी हमें मिल जाएंगे। हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारा ये जो वैल्यू थी ना बेटा, फाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, इस जगह क्या हुआ, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिली और वोल्टेज जो था वो कितना था, 54 पे हमें क्या मैक्सिमम देखने को क्या हुआ, मैक्सिमम हमें देखने को मिला इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसी जो एक्सपेरिमेंट होता है इसको हम लोग बोल देते हैं डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या बोल देते हैं, डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट हम लोग बोल देते हैं। ये हमारे 2 साइंटिस्ट ने इसको किया था, ठीक है। ये इंटेंसिटी मैंने बता दी है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी है, ये वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट करना आप लोगों को अच्छे से सिखा दिया, इजीली आप लोग इनको कैलकुलेट कर पाओगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा अगर कोई भी डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना, जिससे क्या है मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।